जागृति को पता चली आकाश की सच्चाई कि भाई तालाब में आकाश ने यहाँ पर करंट दौड़ाया था ताकि यहाँ पर उसकी सहेली को यहाँ पर चोट लग जाए और जो सूरज का बिजनेस है वो सारा चौपट हो जाए। इसलिए अब यहाँ पर जागृति बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। जागृति पूरे घर को और सारे बिजनेस को, जो वसीयत के पेपर्स लेके आई थी ना उस दिन, यहाँ पर उसकी माँ आकाश की उस सारे पेपर्स को फाड़ देती है और सारा खेत, सारी यहाँ पर जमीनें और सारा घर, पूरी हवेली अपने नाम करवा लेती है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर सूरज के पिता हैं कालीकांत, और कालीकांत के झूठे साइन बनाकर जागृति यहाँ पर सबके सामने लेके आती है और कहती है कि शशिकांत का और कालीकांत दोनों की प्रॉपर्टी अब मेरी है। आज से इस पूरे घर की, पूरे जमीन की और जितनी भी ठाकुर की प्रॉपर्टी है उन सबकी जिम्मेदारी और उन सबकी यहाँ पर मालकिन मैं हूँ। तब ये सब सुनकर आकाश दंग रह जाता है। आकाश मन ही मन सोचता है कि ये सब क्या हो गया, इस जग्गू ने आखिरकार ऐसा क्या कर लिया कि सब कुछ इसके नाम हो गया है। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जागृति और यहाँ पर आकाश का आमना सामना होगा। जागृति आकाश के सामने जाकर कहेगी तुमने बहुत अपने पंख पैसार लिए थे, अब तुम्हारे पंख काटने का समय आ गया। आकाश, मुझे पता है कि तुम सारी चालें चल रहे थे मेरे और सूरज के खिलाफ, क्योंकि तुम मुझे सूरज से अलग कर सको। मुझे तुम्हारी घटिया चालें पता चल चुकी हैं कि तुम मुझे और सूरज को अलग करने के लिए किस हद तक गए, और तुमने सूरज की प्रॉपर्टी, यहाँ पे सूरज की कंपनी ना बनी इसलिए भी तुमने बहुत ही घटिया चाल चली। लेकिन तुम्हारी सारी काली सच्चाई मेरे सामने आ गई है। कालीकांत के बेटे हो तो कालीकांत के खून का असर तुम्हारे खून में तो दिखाई ही पड़ेगा ना। आकाश, मैंने तुम्हें अपने बचपन का दोस्त माना था, भले ही मेरी तुम्हारी शादी नहीं हुई लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता बना नहीं सकता था, लेकिन तुम तो मेरे पीछे पागल हो गए हो। तुम्हें तो सिर्फ मैं दिखाई पड़ती हूँ, तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अब भाई ये सब सुन के आकाश को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, क्योंकि भाई आकाश के जो दिल और दिमाग में जागृति बैठी हुई है कि उसे जागृति को ही पाना है, जागृति को ही पाना है। लेकिन अब भाई जागृति जो है वो यहाँ पर उसके सामने साफ साफ ये डिक्लेयर कर देती है कि तुम मुझे पाने की यहाँ पर चेष्टा मत करो, तुम मुझे पाने के बारे में मत सोचो कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि सूरज की पत्नी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भाभी बन के रहूंगी। लेकिन आकाश भी कहता है कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, अब तो मेरी तुम्हारी लड़ाई आमने सामने की है, तो मैं सूरज को बर्बाद कर दूंगा तुम्हें पाने के लिए। तभी यहाँ पर जागृति बड़ा कदम उठाएगी और यहाँ पर फेक वसीयत के पेपर्स लेकर और यहाँ पर सारी चीज़ें फेक लेकर आएगी और घर वालों के सामने ऐसा दिखावा कर देगी कि भाई सारी प्रॉपर्टी, सारा घर बार जितना भी है उस सब यहाँ पर नाम हो गया है जागृति के, और जागृति जिसको चाहे इस घर में रखे, जिसको चाहे निकाल दे। इसलिए जागृति सपना से कहती है कि सपना, अगर आकाश तुमसे बिल्कुल ही बदतमीजी करो और तुम्हारे यहाँ पर तुमसे प्यार ना करने के बारे में कहे तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैं आकाश को इस घर से निकाल सकती हूँ। अब सपना कहती है जागृति तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि ये आकाश तुम्हारे पीछे पागल हो चुका है, ये तुम्हारे बुरी तरीके से पागल है, इसको सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और सूरज की शादी हो चुकी और तुम सूरज से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और इसके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि इसको अपनी भाभी मानकर तुमको रखना चाहिए, तुमको अपनी वाइफ बनाना चाहता है। अब भाई सपना और जागृति मिलकर आकाश के दिमाग को ठिकाने लगाएंगी। जहां पे आकाश घटिया से भी घटिया चाले चल रहा है तो उन सबको यहाँ पर खत्म करने का काम भाई जागृति करेगी। वीडियो को लाइक करके बताइए कि जागृति ने अच्छा कदम उठाया फिर गलत कदम उठाया, पूरे घर को अपने नाम